2024 लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बिछाई जानी शुरू हो चुकी है। विपक्ष को एकजुट करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस के लिए सभी दलों को मनाने में वे जुटे हुए हैं। कांग्रेस घर के बड़े मुखिया के रूप में उभर कर सामने आ सकती है, लेकिन कांग्रेस की भी कई मजबूरियां हैं। यदि विपक्ष इधर उधर भटकता है और बढ़ता है तो सीधे फायदा भाजपा को होगा। भाजपा को टक्कर देने के लिए इस वक्त कोई भी सिंगल पार्टी में कुव्वत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी खेमे की सबसे बड़ी दुविधा है कि अनेक दलों के राजनीतिक हितों को एक दूसरे के साथ टकराने के बाद भी एक साथ लाना, यानी एक मंच पर लाना बेहद मुश्किल हो रहा है। विपक्ष एकता की कोशिशें पहले भी कई बार नाकाम हो चुकी हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसका उद्देश्य विपक्ष को एक करने का माना जा रहा था, उन्होंने कई विपक्षी दलों को इनविटेशन भेजा कि वे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों, लेकिन उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से किनारा कर लिया। अब ऐसे में कांग्रेस उनके साथ कैसे जा सकती है? विपक्षी एकता की कोशिशें आसान नहीं हैं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से हटकर केंद्र में आना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव को लिए पासा फेंक दिया है। नीतीश ने कांग्रेस को विपक्षी एकता की पहल करने को लेकर समय रहते कदम उठाने की हिदायत दी है। इसे एक प्रकार से कांग्रेस को चेतावनी भी माना जा रहा है। यदि उसने जल्द विपक्षी एकता के लिए खाका तैयार करना शुरू नहीं किया तो दूसरे विपक्षी दल अपने दम पर इसकी अगुवाई करना शुरू कर सकते हैं। ऐसा होता है तो 2024 में पूरा विपक्ष एक साथ आकर लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, जिसका लाभ सीधे भाजपा को मिलेगा। नीतीश के लिए बड़ी चुनौती है उन दलों को कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल करना जिनके कांग्रेस से राजनीतिक हित अलग हैं। मतलब विचारधारा मैच करती है लेकिन हित अलग है। सवाल यही है कि क्या नीतीश आपसी हितों के टकराव को टालते हुए इन सबको एक साथ लाने में सफल हो पाएंगे? कांग्रेस 2024 आम चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है और वह एक बड़े अलायंस के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इसके लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में खत्म हुई। विभिन्न दलों को इनविटेशन भेजा गया। कांग्रेस पसोपेश में है कि विपक्षी एकता का स्वरूप क्या होगा, इसका नेतृत्व किसके हाथ में होगा। कांग्रेस सूत्रों की माने तो एक न्यूनतम एजेंडे पर सबको एक साथ लेकर चुनाव के बाद नेतृत्व तय करने की रणनीति अपनाने के साथ विपक्षी एकता को आकार दिया जा सकता है। आपको बताता चलूं कि बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय दल प्रभावशाली हैं। इन तीनों राज्यों में लोकसभा की कुल 162 सीटें हैं, जबकि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़ में भाजपा को कांग्रेस सीधे टक्कर देती है। इन सभी राज्यों में कुल लोकसभा की सीटें 159 हैं। इसका मतलब हुआ कि यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के बिना 2024 की राह बेहद मुश्किल होगी। इन राज्यों में कांग्रेस ने गठबंधन करके भी देखा है, लेकिन उसको कोई राजनीतिक लाभ नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ राहुल गांधी आए, लेकिन उन्हें फायदा होने की बजाय नुकसान हो गया। अब भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने कांग्रेस को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश की। कांग्रेसियों ने इस यात्रा में शामिल होकर अपना मनोबल भी बढ़ाया और अपनी ताकत भी दिखाई। यही नहीं, कई राज्यों में जो कांग्रेसी
सोए हुए थे, वे लाव लश्कर के साथ राहुल के साथ कदम ताल करने पहुंच गए। कई सेलिब्रिटी आपने देखे होंगे भारत जोड़ो यात्रा में, जिन्होंने राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाया। हालांकि कुछ के यहाँ छापे भी डल रहे हैं। अब इसे राजनीति से जोड़ें या फिर वक्त पर छापेमारी कहें, या फिर ऐसा कहें कि इसी टाइम छापा डलना था। इसे एक कोइंसिडेंट भी कह सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, अब विपक्ष की एकता की बेहद ज़रूरत है। यदि विपक्ष एक नहीं होता है तो फिर से भाजपा ही अव्वल रहेगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही बनना तय है। उनकी हैट्रिक हो जाएगी। मेरे साथ देखते रहिए। जय हिंद जनाब, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।